उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं, जहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य बड़ी पार्टियां विधानसभा में जीत के लिए पुरजोर तरीके से लग गई है। वहीं प्रदेश में एक नई पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इस नई पार्टी का नाम है नवनिर्माण पार्टी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी नवनिर्माण सेना नाम से एक राजनीतिक पार्टी है और उसका मुखिया राज ठाकरे है। लेकिन यूपी में जो नई राजनीतिक पार्टी बनी है उसका नाम नवनिर्माण पार्टी है और ये नई पार्टी पूरे जोश के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अपना कैंडिडेट उतारेगी। पार्टी के अधिकारी, कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मुद्दों पर बात किया। इस पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग क्यों है और क्यों यह पार्टी जनमानस के लिए सबसे अच्छी पार्टी साबित होगी, इन सभी मुद्दों पर पार्टी के अधिकारियों ने बात की। क्या हम लगा आप नई पार्टी से जुड़ी हो, क्या महिला होगी किस तरीके से? देखिए, ये हमारी जो पार्टी है नवनिर्माण पार्टी, ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि 50% महिलाओं को आरक्षण सीटों पे दिया जा रहा है, जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। मैं महिला हक की बात करती हूँ, मैं कोरोना के बाद में आई समस्या जो जनता के बीच खड़ी हुई है, महंगाई की बात करती हूँ, मैं शिक्षा की बात करती हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात करती हूँ और मैं प्रदेश में उत्तर प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ इस पार्टी से। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं महिलाओं को जोड़ूँ, क्योंकि इस समय महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा हमारे समाज में दयनीय है और थाने में जाती है महिलाएं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी एक पेशे अधिवक्ता समाज से जुड़ी हुई हूँ। मेरा आम अधिवक्ता भी इस पेशे में कोरोना के कारण बहुत परेशान हुआ है और सरकारें सिर्फ गुमराहबाजी कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं, डरा रही हैं। अपनी बात अगर हम स्वतंत्रता से नहीं कह सकते हैं तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है और इसको हम लोग जागरूक नागरिक के तरीके इस पार्टी का सहयोग करें। कुछ तो अच्छा हो हमारे समाज के लिए, कुछ तो अभी तक जनता के पास विकल्प नहीं था। अब एक छोटी पार्टी के रूप में भले ही हम लोग पर एक विकल्प बन के आ रहे हैं, तो मैं जनता से यही अपील करूँगी कि मुझे सहयोग किया जाए, हमारी पार्टी को सहयोग किया जाए। मेरा पर्चा है श्रद्धा शुक्ला, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। नमस्कार। शहर उत्तरी की जनता के लिए नया नहीं हूँ। मैं शहर उत्तरी की जनता हमको बचपन से जानती है। मेरे फादर यहाँ प्रोफेसर थे और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति में हमने अपने साथ अपने प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। मुझे यहाँ की जनता अच्छे से जानती है। राजनीतिक पार्टी में मैं लगभग 20 वर्षों से काम किया हूँ और लोग मुझे पहचानते हैं। ईमानदारी मेरा पहला ध्येय रहा है और मैं अपनी ईमानदारी के बल पर चुनाव लड़ूंगा। क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा ये है कि जो हमारा क्षेत्र है वो गंगा के कछारी इलाकों में ज़्यादातर है। गंगा घाट से लेकर के गंगा के कारण जो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, वो बाढ़ का अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। लंबी लंबी डींगें सारी पार्टियां हाँकती हैं, सत्तारूढ़ पार्टी लंबी लंबी डींगें हाँकती है, लेकिन गलियों की हालत ये है कि यहाँ सफाई कर्मियों तक से यहाँ के पार्षद पैसे वसूलते हैं। क्या नाम है? मदन मोहन मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, संस्कृत विषय से एमए, आचार्य, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संगीत प्रभाकर। 403 विधानसभा में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारा मुद्दा ये है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार कितना बेहतर दे सकते हैं जनता को, इस पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम धर्म, जाति की राजनीति नहीं करने जा रहे हैं। जनता को क्या सुविधाएं देंगे? जनता को जैसे कि हमने कह रखा है कि रोड अगर ख़राब होती है तो 72 घंटे के अंदर ठीक होगी, नहीं ठीक होगी तो उस क्षेत्र का जेईई जिम्मेदार होगा। बिजली अगर ख़राब होती है और नहीं सही हो रही है तो उस क्षेत्र का जेईई जिम्मेदार होगा और न होने पर उसकी बर्खास्तगी तय रहेगी। सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन की मैं बात करता हूँ। किन एजेंडों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी सीटों पे कितनी सीटें आप पाएंगे? क्या 403 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा एजेंडा सीधा है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पे चुनाव लड़ेंगे। लोगों के जीवन स्तर को हम बेहतर करने पे चुनाव लड़ेंगे। एक आम आदमी पिछले 2 साल से कोरोना में परेशान है। सिर्फ वो सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं निकल रहा है, बस इतनी बस है दिक्कत, अपने सम्मान को बचा रहा है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ेंगे। जो उनके बैंक के कर्जे हैं, ठीक है, वो हम मांग करते हैं कि उसको जो है जितने दिन का कोरोना पीरियड का था उतने दिन का उसको माफ़ किया जाए
और हम इस पर काम करेंगे, हम इसको माफ़ कराएंगे। 3 बड़ी पार्टियां, तो आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, हमारी नई पार्टी है, हम यहाँ पर अभी हम ये स्थिति में तो नहीं है कि हम कहाँ पाते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा हम कहाँ होंगे। कुछ तो आपका होगा कि हम अपनी सीटें हम 403 पर लड़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक बड़ी पार्टी तो है ही हैं। अब किसी पार्टी से आप अगर आपको समर्थन देते नहीं, किसी पार्टी, कोई न पार्टी से हम समर्थन लेने जा रहे हैं, न देने जा रहे हैं। अच्छा, मैं रत्नाकर शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्माण पार्टी। अब आगे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पार्टी चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस करती है और जनता पार्टी पर कितना विश्वास करती है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।